हाय। आज हमारी रिएक्ट सीरीज का 8th डे है। ठीक है। तो पहले मैंने बताया मैप क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, वही दोबारा रिपीट करूंगा तो फिर बोरिंग लगेगा। तो इसलिए लास्ट वीडियो में बताता हूँ मैंने क्या करवाया था। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था यार, उसमें यू स्टेट का यूज करा था। इंट्रोडक्शन टू यू स्टेट बताया था और उसमें क्वेश्चन करवाया था एक, जिसमें बताया था कि हम डायनेमिक चेंजेस कैसे कर सकते हैं यूआई में विद द हेल्प ऑफ यू स्टेट। ठीक है। आज एक नॉट नया कॉन्सेप्ट है, बट एक नई चीज भी है रिएक्ट के लिए। कंडीशनल रेंडरिंग बताता हूँ। अब बोलोगे भैया अभी तो यूज स्टेट बताया था, एकदम से दोबारा नया टॉपिक नहीं है ये पढ़ रखा है। बट थोड़ा सा रिएक्ट में ना थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्या काफी यूज करना पड़ेगा। तो यूज स्टेट के क्वेश्चंस करने से और पहले मैं आपको ये चीज भी पहले बताना चाहता हूँ कि कंडीशनल रेंडरिंग होती क्या है। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा होगा आपने। ठीक है। एक शॉर्टकट होता है इफ एल्स का, पढ़ा होगा ना। तो वही चीज होती है बस, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप यूआई के साथ खेल सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट में आप यूआई के साथ नहीं खेल सकते, इसमें खेल सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं कि आप सिर्फ दो सिनेरियोज का यूज कर सकते हो, अगर ये नहीं तो चलो ये इफ एल्स, इफ एल्स बस, दो कंडीशन। अब मैं ये करके दिखाता हूँ आपको होता क्या है। ठीक है। इन रिएक्ट जेएस मान लो मेरे पास एक यू स्टेट, चलो मैं यू स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। एक स्टेट बनाते हैं, फंक्शन स्टेट, यू स्टेट। ये मत बोलना ये सब चीजें क्या है, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है या भूल गए हो तो मुझे एक बार डीएम करना है, कमेंट में बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। फिर भी दोबारा बता देता हूँ। ये जो स्टेट होती है हमें इसका यूज करना होता है। ये फंक्शन स्टेट क्या होती है, इसको अपडेट करने के लिए, स्टेट को अपडेट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए या नई वैल्यू डालने के लिए ये फंक्शन होता है। इसके जो ये ब्रैकेट्स है, इसके बीच में आती है स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू। ये जो स्टेट है ना डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ जीरो डालूंगा तो स्टेट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। वन डालूंगा तो स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है। अब कंडीशनल रेंडरिंग बताता हूँ इसमें मैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब स्टेट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हो गई हेलो वर्ल्ड। अब बोलोगे भैया मैं कैसे मानूं, अभी दिखा देता हूँ। स्टेट करा, सेव करा, एंड देन आ गया हेलो वर्ल्ड। तो स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू है हेलो। अब कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पे दिखाता हूँ। आप बोलेगी नेवर क्या है। ये कंपोनेंट लगा रखा है मैंने। ये ये जो दिख रहा है ना ये स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप ये वो है, मैं हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। हट गया ना। बस लगा रखा है कि थोड़ा ठीक ठाक लगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक H1 लगाऊंगा। इसके अंदर करली ब्रेसेस, क्यों? क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे JSX। हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पता है ना JSX, राइट, गुड। अब क्या करेंगे, हम यू स्टेट की हेल्प से कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। कैसे होता है मैं बताता हूँ। मैं बोलूंगा अगर स्टेट, पहले समझते हैं कि होता क्या है कंडीशनल रेंडरिंग। हम कैसे करते थे टर्नरी ऑपरेटर में, कि अगर मैं मान लू कोई भी वर्ड बोल लूं, जैसे अगर वी, अगर ये है, अगर वी इक्वल इक्वल है वन के, तो क्या करो, हेलो कर दो, वरना क्या कर दो, यस कर दो। सेम यहाँ पे भी यही है, सेम। बट आप क्या कर सकते हो, यूआई के साथ खेल सकते हो। सेम ये चीज है। इवन इसके अंदर आप दो कंडीशन भी लगा सकते हो, एंड भी लगा सकते हो, मैं बताऊंगा। जैसे जैसे सिनेरियो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ 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 मैं बताऊंगा। एकदम से मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर दिमाग से यहाँ से आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इतनी जल्दी क्यों पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे ताकि समझ तो आए। रेस तो जीतनी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो अगर v इक्वल इक्वल वन, ये इक्वल इक्वल तो पढ़ा होगा ना, कहीं ये बोलते ये तो मुझे पता ही नहीं है। फिर भी बता देता हूँ। ये होते कंपैरिजन, कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है।
ये कंपेयर हो रहा है। अगर v एक है, इक्वल इक्वल टू, तो क्या करना, हेलो दिखाना। अगर एक नहीं है तो यस दिखा देना। ये होता है जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर। अब ठीक है, अब रिएक्ट जेएस में देखते हैं। H1 लगाते हैं। मैं कहता हूं अगर स्टेट की वैल्यू, हम स्टेट यूज कर रहे हैं, स्टेट लगाऊंगा तो यूआई में हेलो वर्ल्ड दिखेगा। देखा। अब इसको बीच में ले आते हैं। पहले ही बताया था, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। सो बीच में आ गया। इवन मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ, बट ठीक है, अभी हम ये चीज नहीं कर रहे, स्टाइलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा अगर स्टेट इक्वल इक्वल है हेलो वर्ल्ड के, तो क्या करना, तो यहाँ पे कर दो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नंबर डाल दो, ठीक है। वरना क्या करो, वरना क्या करो, यस हेलो वर्ल्ड एग्जिस्ट। अब देखो क्या होगा। अब मैंने बोला अगर स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू हेलो वर्ल्ड है, इक्वल इक्वल लगाया मैंने, कंपेयर कर रहा है, कंपेयर, कंपेयर मतलब देख रहा है कि अगर स्टेट की वैल्यू हेलो वर्ल्ड है तो क्या करना, ये नंबर यूआई में दिखा दो। समझ आया, फिर से समझाता हूँ। स्टेट की वैल्यू पहले तो ये चेक करेगा क्या स्टेट बराबर है इसके, इसके, बोलेगा अगर है, इफ यस, तो क्या करना, यूआई में ये दिखा दो। बोलेगा अगर हेलो वर्ल्ड नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल हो गई है, ये वाली कंडीशन फॉल हो गई है, तो ये तो दिखाएगा नहीं, ये जो नंबर है वो ये प्रिंट करवा देगा। अभी के लिए ये नंबर आ जाएगा। आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है ना ये चीज, ये ट्रू हो रही है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं डब्ल्यू डब्ल्यू ई। अब देखना क्या होगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया ना। अब स्टेट इक्वल इक्वल हेलो वर्ल्ड है, अब स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू डब्ल्यू ई है, टर्नरी ऑपरेटर, देखा होगा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर तो चल रहा है ये। अब बोलोगे भैया ये क्या हो रहा है, टर्नरी ऑपरेटर अभी बताया था मैंने, फिर भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो को पीछे करो और फिर समझो। जब तक समझ नहीं आ रहा है चीजों को समझो, चीजों को जल्दी मत करना, भगो मत कि हमें जीतना है, हमें रेस जीतनी है, हमें 100 लैंग्वेजेस करनी है, हमें इसके बाद और लैंग्वेजेस करनी है, हमें सबसे आगे करना है, नहीं। एक लैंग्वेज को ढंग से पकड़ लो एक बार, उसके साथ आराम से खेलो, हथेरे क्वेश्चंस करो उसके साथ, क्रिएटिविटी दिखाओ उसके अंदर, जब जाके आप नेक्स्ट लैंग्वेज या फिर नेक्स्ट कुछ भी करो, या नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। जल्दी जल्दी मत करो, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी डब्ल्यू डब्ल्यू है हमारी डिफॉल्ट वैल्यू स्टेट की, स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू। अब ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये अगर ट्रू होता तो ये चलता। अब ये ट्रू नहीं है तो ये चलेगा ना, यस हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड एग्जिस्ट। अब मैं बोलूंगा यस नहीं नो कर दूंगा इधर, क्योंकि है ही नहीं ना। देखा, हुआ मैजिक। तो हम यूआई में चेंजेस कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जावास्क्रिप्ट में हम यूआई नहीं चेंज कर सकते थे, ऐसे ऐसे हम कर नहीं सकते थे। इवन कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकते थे, रिएक्ट जेएस में आके ये चीजें खुल गई है थोड़ी, जो जावास्क्रिप्ट में नहीं हो सकती थी। अब मैं एक और चीज कर सकता हूँ, सोचो कि मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड नहीं है, तो मुझे इसकी वैल्यू जो है ना, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू है, और मैंने बोला है कि स्टेट की वैल्यू अगर हेलो वर्ल्ड है, बट हेलो वर्ल्ड तो है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि स्टेट की वैल्यू हेलो वर्ल्ड बन जाए। अब कैसे होगा, आप समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चेक करो कि स्टेट की वैल्यू अगर हेलो वर्ल्ड है, तो क्या करो, कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है अगर हेलो वर्ल्ड है। बट अगर
स्टेट की वैल्यू डिफॉल्टेड हेलो वर्ल्ड नहीं है, तो उसको तो स्टेट की वैल्यू को हेलो वर्ल्ड बनाओ। दोबारा पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि स्टेट की वैल्यू चेक करो, क्या वो हेलो वर्ल्ड है? ऐसे ही चेक होगी, ऐसे ऐसे ही चेक होगी। ठीक है, तो अगर हेलो वर्ल्ड है तो कुछ नहीं करना है। सिंपली आप क्या करो, इधर बस ये डाल देना, ये खाली, ये। और अगर हेलो वर्ल्ड नहीं है, जो कि अभी नहीं है, डब्ल्यू है ना यहाँ तो, स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू, तो क्या करो, स्टेट की जो वैल्यू है वो मुझे हेलो वर्ल्ड बनानी है, मतलब उसमें रखनी है। अब क्या करोगे तुम, सोचो, दिमाग लगाओ। कल बताया था मैंने कि अगर मुझे स्टेट की वैल्यू के साथ छेड़खानी करनी है, ये जो स्टेट है, स्टेट पहला पैरामीटर जो कि हम इसी का यूज करते हैं, इसके साथ छेड़खानी करनी है, इसके साथ प्ले करना है, इसकी वैल्यू के अंदर कुछ डालना है या इसके अंदर कुछ डालना है, निकालना है, इसको खाली करना है, तो क्या करते हैं हम, इसका जो फंक्शन है ना, उसको यूज करेंगे। आप बोलोगे भैया समझ नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। हमें अगर इसकी स्टेट की वैल्यू, क्वेश्चन में बोला है कि अगर स्टेट की वैल्यू अगर हेलो वर्ल्ड है तो कुछ मत करो, लेकिन अगर हेलो वर्ल्ड नहीं है, डिफॉल्टेड वैल्यू, तो स्टेट की डिफॉल्टेड वैल्यू चेंज करो, चेंज करके हेलो वर्ल्ड करो। ठीक है, या फिर कुछ और करो, अभी के लिए कह रहा हूँ मैं हेलो वर्ल्ड करो, क्योंकि अभी तो डब्ल्यू बनी है। अब कैसे करोगे, अब बोलोगे भैया यही डाल दो हेलो वर्ल्ड, नहीं, ऐसे थोड़ा ऐसे तो आप कुछ भी कर लोगे अपने हाथों से, हाथों से थोड़ा करना है ऐसे, ऐसे मैन्युअली करोगे तो फिर क्या फायदा, ये फंक्शन क्यों बना हुआ है फिर। तो आपको क्या करना है, ये फंक्शन स्टेट जो ये अपडेटर फंक्शन है स्टेट का, उसका यूज करना है। ठीक है, अब कैसे यूज करोगे, एक बार क्या करो, टर्नरी ऑपरेटर देख लिया कैसे होता है, वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। ठीक है, मैं 10 सेकंड के लिए रुका हूं, आप खुद से करो, सोचो, इस क्वेश्चन को देखो, इन दोनों को समझो क्या होता है। मैं फिर से बताता हूँ, ये स्टेट होती है जिसका हम यूज करते हैं, ये स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू है। फंक्शन स्टेट क्या होता है, इसको स्टेट को अपडेट या फिर एम्प्टी या फिर इसके अंदर कुछ डालने के लिए या फिर इसके अंदर से निकालने के लिए या इसको खाली करने के लिए यूज होता है, ये फंक्शन स्टेट है। एक तरीके का मान लो ये इसका पेरेंट है, ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, कि ये एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता है, ये स्टेट है, इसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसके पास एक ये मैं कह रहा हूँ अभी के लिए लॉलीपॉप है। ठीक है, इस स्टेट के पास अभी एक छोटा बच्चा है, इसके पास अभी लॉलीपॉप है, और ये जो फंक्शन स्टेट है ये इसके पापा है। अब जो पापा, इसके पापा इससे लॉलीपॉप छीन भी सकते हैं, पापा है भाई, और इससे इसको कुछ दिला भी सकते हैं, जैसे मैं लॉलीपॉप ना करके इसको बोल दूं चॉकलेट, तो स्टेट के पास, बच्चे के पास क्या आ गई, चॉकलेट, क्योंकि फंक्शन स्टेट इसका पापा है, वो इससे छीन भी सकता है, बोलो मुझे दो। अब स्टेट के पास क्या है, कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसे समझो, चीजों को आसान बना रहा हूं मैं ताकि समझ आ जाए। तो फंक्शन स्टेट क्या है, इसका पापा है, इसकी अपडेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, कुछ भी वैल्यू डालने के लिए ये फंक्शन क्या स्टेट काम आता है। तो अभी के लिए मैं डब्ल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब 10 सेकंड के लिए मैं रखा हूँ, कोशिश करो खुद से करने की। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन वी मूव। ठीक है, अब मैं करवाता हूँ इसको खुद से, आई होप खुद से कराओ वीडियो पॉज करके। ठीक है, मूवी की तरह मत देखो प्लीज प्लीज प्लीज, मूवी की तरह मत देखना ये सब चीजें, इवन मेरी क्या किसी और की भी प्लेलिस्ट ऐसे मत देखो, या यूट्यूब कुछ भी देख रहे हो आप सीखने के लिए, खुद से ट्राई करो, खुद से 10 बार बोल रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, क्योंकि नहीं ट्राई कर रहे हो ना तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। खुद से करो, गलती होगी कोई बात नहीं, सीखो, गलती से सीखो, जरूरी है। अब
मैं ये सब इसलिए बोलता हूँ ताकि थोड़ा मोटिवेट हो, सच्चाई पता चले। ठीक है, अब चलो मैं खुद से करवाता हूँ। अब क्या करना है, हमें क्या करना है कि स्टेट के पास, स्टेट को बोलना है या पहले कंपेयर करना है कि स्टेट के पास हेलो वर्ल्ड है। तो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे टर्नरी ऑपरेटर से। अगर स्टेट के पास हेलो वर्ल्ड नहीं है या हेलो वर्ल्ड है, स्टेट के पास मान लो अभी हेलो वर्ल्ड, पहले हम चेक करेंगे स्टेट के पास हेलो वर्ल्ड है तो कुछ नहीं करना है। अगर नहीं है तो क्या करना है, स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करके हेलो वर्ल्ड करना है। अभी के लिए मैं चेक करता हूँ क्या स्टेट की वैल्यू है क्या। डब्ल्यू डब्ल्यू है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ। स्टेट, अगर, इवन आप ट्रिपल भी लगा सकते हो बट ये ट्रिपल कुछ अलग होता है। उसका डेटा, उसका जो वो होता है डेटा फॉर्मेट, डेटा जो वो होता है, मैं को याद नहीं आ रहा एकदम चीज, जो उसका ऑपरेटर होता है उसको देखने के लिए होता है कि कौन से ये स्ट्रिंग है या फिर ये एरे है, उसको चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बट अभी मैं लगा नहीं रहा, आप डे भी लगा सकते हो, बट अभी कंपेयर के लिए मैं ये लगा रहा हूँ कि अगर हेलो वर्ल्ड है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। बट अगर नहीं है तो अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज कैसे करूंगा, स्टेट की अपडेट, स्टेट की जो ये डिफॉल्टेड वैल्यू है उसको मुझे चेंज करना है, नई वैल्यू डालनी है। कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन स्टेट को कॉल करवाएंगे एंड देन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा क्यों कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करवाया। ठीक है, अभी के लिए मैं अगर H1 पे दिखाऊं कि स्टेट की वैल्यू क्या है तो देखना क्या होगा। हेलो वर्ल्ड आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने इसको अपडेट कर दिया है। देखा, जादू। तो ये चीज है। अभी अगर मैं इसको अपडेट नहीं करता, सोचो अपडेट नहीं करता, यहाँ पे भी कुछ नहीं करता, यहाँ पे बोलता यहाँ पे बोलता एम्पिटी, तो देखना अभी इस पे एम्पिटी नहीं आएगा, इसमें स्टेट की वैल्यू आएगी जो कि होगी डब्ल्यू डब्ल्यू। देखा, डब्ल्यू डब्ल्यू, और एम्पिटी इसलिए आया क्योंकि ये H1 लगा हुआ है, ये आया ना डब्ल्यू डब्ल्यू। तो वही कह रहा हूँ मैं कि इस फंक्शन स्टेट का यूज होगा अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है। समझे, नहीं समझे तो मैं फिर समझा दूंगा, या कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना। एंड एक और चीज करते हैं हम आज की वीडियो में कि सोचो कि हमारे पास एक इनपुट है, मैं इनपुट टैग बनाता हूँ। पहले तो मैं एक टेक्स्ट सेंटर क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे इनपुट बनाता हूँ। अब अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूं, यहाँ पे कुछ भी लिखूं, तो अगर मैं एक जादू करना चाहूँ कि यहाँ पे जो भी लिखूं मैं, वो मेरे यहाँ पे भी यूआई में भी दिखे। जैसे मैं लिख रहा हूँ आर, तो नीचे भी साथ साथ आ रहा है, ई लिख रहा हूँ तो साथ साथ ई है। तो वो कैसे होगा सोचा है कभी, होगा तो यूज स्टेट से, बट होगा कैसे, सोचो। नहीं पता, तो आज ये एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं होता कैसे है। अब बेटा देखो, ये जो है ना ये ऑन क्लिक नहीं है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, इवेंट पढ़े होंगे ना, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन हवर, और ऑन माउस इन, माउस आउट, ये सारे पढ़े होंगे ना। तो ये पता होगा आपको, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो ये कौन सा इवेंट लगेगा इसमें, ऑन चेंज लगेगा इसमें, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं ना वैल्यू को, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, एक ऑन चेंज फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब भी इस पे मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ ना, तो यूआई में भी साथ साथ दिखे जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो अब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अगर खुद से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करो, खुद से करो। बट खुद से एकदम से होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं बताता हूँ। मान लो एक मैंने फंक्शन बनाया, ऑन चेंज मी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसमें स्टेट का यूज होगा? सोचो। होगा, स्टेट का चेंज होगा। क्यों स्टेट का यूज होगा? क्योंकि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो डायनेमिक कैसे चेंज हो रहा है जो ये, तो जो डायनेमिक चेंजेस होते हैं उसके लिए तो यूज स्टेट ही काम आता है ना। पहले भी बताया था मैंने कि यूज स्टेट ही काम आएगा। तो आपको एक स्टेट बनानी पड़ेगी। स्टेट फंक्शन, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं मतलब ज्यादातर यही रखता हूँ। यूज स्टेट। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं रख रहा हूँ, स्टेट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो खाली है। ठीक है, मैंने अभी कुछ नहीं रखा इसमें। अब एक फंक्शन बनाता हूँ, देन इसमें क्या करता हूँ, फंक्शन स्टेट के अंदर अब एक काम करता हूँ। कंसोल, पहले एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये जो ऑन चेंज होता है ना, मैं पहले लगा के दिखाता हूँ। ऑन चेंज ऑन ऑन चेंज ऑन चेंज ऑन चेंज। अब इसके अंदर ना एक पैरामीटर होता है हमारे पास। इसके अंदर, ऑन चेंज के अंदर ना एक पैरामीटर होता है, जिसके अंदर से हम इसकी वैल्यू, काफी सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक पैरामीटर दे सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ई। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ई कह रहा हूँ ना, ई, तो देखना क्या होगा, एक मिनट सेव कर दूं। तो जैसे ही मैं टाइप करूंगा, तो देखो यहाँ पे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया इसका। पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर से काफी सारी चीजें, आपको सारी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, वो क्या है, इसका टारगेट। टारगेट टारगेट के टारगेट देखना है, और टारगेट के अंदर की वैल्यू देखनी है, बस ये दो चीज देखनी है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। ये ऑन चेंज के अंदर ना एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर मतलब, एक पैरामीटर आप अगर एक डालोगे ना, तो एक पूरा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा उस इनपुट का, उस ऑन चेंज का। ठीक है, क्योंकि ऑन चेंज तो इनपुट पे ही लगाओगे आप ज्यादातर। तो एक ऑब्जेक्ट आ जाता है ऐसे, ये ऐसे आ जाता है। देन क्या होगा, इसके अंदर से आपको टारगेट जो होता है ना, उसको देखना है। अब जैसे टारगेट पे मैंने हवर करा, तो देखो ये इनपुट दिख रहा है, इनपुट पे हवर हो रहा है। अब इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू पे वैल्यू देखो, वैल्यू दिख रही है ना हमें, वैल्यू आर दिख रही है। तो हमें इस वैल्यू को निकालना है, और क्या करना है, स्टेट के अंदर डालना है। समझ आया? नहीं समझ आया बोलोगे भैया क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। फिर से समझा दो। ऑन चेंज पता है क्या होता है? पता होगा। ऑन चेंज के अंदर एक पैरामीटर होता है ई। तो मैंने जैसे कंसोल डॉट लॉग ई करा, मैं फिर से करता हूँ, जैसे मैंने कोई भी चेंज करा इसमें इनपुट में, जैसे मैंने बोला वी, तो वैसे ही इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया। एंड देन आपको सिर्फ इसके टारगेट पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें अभी के लिए इवन ये इतना हमें यूज भी नहीं करनी है। सिर्फ आप टारगेट पे ध्यान दो। टारगेट मतलब जो, जिस पे क्लिक हुआ है, ये इनपुट है, क्योंकि हमने इस पे तो क्लिक करा है ना, यही तो टारगेट है। एंड देन उसके अंदर की वैल्यू, वैल्यू क्या है, वी। तो एक बात बताओ, अब मैंने यूज स्टेट बनाया है, क्यों बनाया? क्यों बनाया, सोचो क्यों बनाया? वैल्यू को रखने के लिए तो बनाया होगा ना। अब वैल्यू भी पता चल गई हमें किसके अंदर है, कहाँ से आ रही है। तो हम कैसे वैल्यू को रखेंगे, सोचो। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन स्टेट। क्योंकि मैंने बताया था, अगर वैल्यू हटानी है, लगानी है, निकालनी है, फंक्शन स्टेट इज अ पापा ऑफ दिस स्टेट। ओके, तो इसके अंदर हम फंक्शन स्टेट को कॉल करवाएंगे। फंक्शन
स्टेट, देन हम क्या करेंगे, ई। अब इसके अंदर ई डालूंगा ना मैं, तो ई डालूंगा तो ये पूरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ई के अंदर क्या डालना है मुझे, ये डालना है टारगेट। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर घुसना है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो घुसना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मुझे अगर टारगेट पे जाना है, ये टारगेट पे जाना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है मुझे। ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, टारगेट के अंदर जाके वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, डॉट लगा के। तो ई डॉट टारगेट, टारगेट के भी अंदर जाना है डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखना क्या होगा, मैं लिखने से पहले या दिखाने से पहले आपको बताता हूँ क्या होगा। जैसे ही मैं इस पे कुछ लिखूंगा, जैसे मैंने मान लो इधर अभी इनपुट की, मैं इनपुट में मैंने जैसे लिखा आर, आर लिखा मैंने। अब ये ऑन चेंज चलेगा, चला, क्योंकि फंक्शन ऑन चेंज है ना, ऑन चेंज चलेगा। ऊपर आया, अब फंक्शन स्टेट के अंदर खाली था, तो क्या होगा, ई के अंदर ये घुसेगा, ई मतलब वो ऑब्जेक्ट के अंदर, देन टारगेट के अंदर घुसेगा, देन टारगेट के अंदर की वैल्यू, वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर, उसको इसके अंदर डाल देगा, किसके अंदर, स्टेट के अंदर। समझे, फिर से समझाता हूँ। ये इनपुट है, इनपुट का ये आउटपुट है, जैसे मैंने ये डाला, आर डाला, ठीक है, आर डाला। अब ऑन चेन जैसे मैंने आर डाला, ये फंक्शन चला, ऊपर आया, ठीक है। देन ये चला फंक्शन स्टेट, इसका पापा, क्योंकि इसको मेरे को अपडेट करना है, इसके अंदर वैल्यू डालनी है ना, तो क्या करेगा ये, ई देखेगा पहले क्या है। अब बोले ई तो वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने दिखाया था पूरा, ई के अंदर टारगेट भी बताया था, टारगेट के अंदर वैल्यू क्या थी जो हमने लिखी है, हमने क्या लिखा है, आर। तो आर क्या होगा, ये फंक्शन स्टेट के अंदर आर आएगा। तो फंक्शन स्टेट के अंदर अगर आर आ गया, तो मतलब स्टेट को हमने अपडेट कर दिया, किससे, आर से। अब यहाँ पे मैं ई लिखूंगा, ई लिखा, फिर ऊपर आया, फिर फंक्शन स्टेट के अंदर, ई के अंदर घुसा, मतलब वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, टारगेट के अंदर देखा, वैल्यू के अंदर देखा, वैल्यू में क्या डाला, ई। तो स्टेट अपडेट हो गई, स्टेट क्या हो गई, स्टेट के अंदर पहले क्या था, आर, पहले आर था ना, देन अब स्टेट के अंदर क्या आ गया, ई। तो ई हो जाएगा, यहाँ पे भी ई होगा, ई हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये चलेगा, मैं दिखाता हूँ। सेव करा। अब अगर मुझे इसको दिखाना है, अभी तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि तो मैं कंसोल में दिखाता हूँ, स्टेट, सेव। अभी के लिए स्टेट में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है। जैसे मैं आर लिखूंगा, देखना यहाँ पे चेंज होगा कंसोल में, हो रहा है, हो रहा है ना। देखा, मैजिक स्पेस दबाऊंगा तो उधर भी स्पेस आ गया। रेड वेब ऑफ, देखो लाल वेब ऑफ, एप्पल नहीं लिखा, वेब ऑफ लिख दिया मैंने। तो तो वही चीज है। अब इसको यूआई में दिखाते हैं, यूआई में दिखाना है तो सिंपली बस स्टेट को एक H1 में दिखा दो, या कहीं पे भी दिखा दो, पी में दिखा दो, या H2 में दिखा दो, H3 में कहीं पे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। H1 के अंदर बस स्टेट डाल दो, सिंपल। अब इसको हटाते हैं एंड मैजिक देखते हैं। जैसे ही मैं आर दबाऊंगा, ओके, मैजिक, रेड एप्पल लिखूंगा इस बार, एप्पल। मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, देखना वो हटेगा भी, ये देखो, हट भी रहा है। वैभव इज ग्रेटेस्ट, आई नो। तो कैसा लगा ये बताना आज मुझे। एंड काफी चीजें हमने कवर करी है, इसके अंदर कंडीशनल पढ़ा है, यूज स्टेट पढ़ा है, यूज स्टेट की हेल्प से हमने ये डायनेमिक चेंज करके देखा है। तो मुझे प्लीज बताना कैसा लगा। इवन कोई अगर प्रॉब्लम लगे या कोई भी परेशानी हो, मुझे डायरेक्ट डीएम करना इंस्टाग्राम पे, या नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अ, और एट द एंड में यही कहूंगा, खुद से इम्प्लीमेंटेशन करो,
वीडियो पॉज कर करके खुद से करो, चैट जीपीटी से क्वेश्चन उठाओ, उससे बोलो कि मुझे क्वेश्चंस दो। और क्वेश्चंस कैसे करने हैं कि जो जो टॉपिक हो गया उसको बताना है कि मैंने ये डन कर लिया है, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ ली है, अब मुझे इसके क्वेश्चन दो विदाउट सॉल्यूशन और कोड के। ठीक है वो। और ऐसे नहीं मांगना है कि डायरेक्ट मांग लिए क्वेश्चन, उससे बोलो मुझे बेसिक दो, पहले बेसिक भी दो इंटरमीडिएट भी दो। पहले दो करने हैं, बेसिक और इंटरमीडिएट। ठीक है, पहले बेसिक क्लियर करना अच्छे से। अगर क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं मतलब कहीं से बिन सॉल्यूशन देखे या बिन कोड देखे या किसी की भी हेल्प करे खुद से बन रहे हैं, खुद से सॉल्यूशन आ रहा है, तो समझ लेना उस टॉपिक में आपके हाथ बढ़िया बैठ गया है। ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे, अटक रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करे, बार बार देखना पड़ रहा है चैट जीपीटी में, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, तो समझ लेना वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, अगेन पढ़ते रहो। क्योंकि प्रोग्रामिंग खेल तो है नहीं, वरना सभी लोग घुसे होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहो, हार मत मानो, आराम से मौज मस्ती ले लेके बढ़िया से। एंड बाकी कोई भी दिक्कत हो डायरेक्टली मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम में, और बताना आज की वीडियो कैसे है प्लीज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बाय बाय।